आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 8 जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई है और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 21 लोगों को हिरासत में लिया है और ये सभी पीएफआई के सदस्य बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब 4 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की गई और उसी के आधार पे ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ एनआईए के इनपुट पर पुलिस समेत कई जांच एजेंसियों का एक्शन देखने को मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई है और अभी भी कार्रवाई जारी है। छापेमार कार्रवाई है जिसमें अलग अलग ठिकानों पर, कुल मिला के प्रदेश की ही बात करें तो 8 ठिकानों पर पीएफआई की ठिकानों पर जांच जारी है। इसमें 21 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, तो पीएफआई पर कई तरीके के आरोप हैं, देश में भड़काने का भी आरोप है और साथ ही इन आरोपों के आधार पर केरल से शुरुआत की गई थी इस कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। भोपाल, उज्जैन और इंदौर से 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस ने अब 21 और लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। आगे की पूछताछ में आगे की कार्रवाई का खुलासा हो सकेगा। एनआईए के इनपुट पर पुलिस समेत कई जांच एजेंसियों का एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, लगातार पीएफआई के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है, 21 और सदस्यों को हिरासत में लिया गया, क्या कुछ जानकारी, अपडेट दीजिएगा पूरे मामले की। देखिए, केंद्रीय हो या राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस है, उनके रडार पर पीएफआई पहले से थी और एमपी एटीएस ने 4 पीएफआई मेंबरों को जो पकड़ा था और जो एटीएस की रिमांड पे थे, उनसे पूछताछ में अहम सुराग मिले थे और उन सुरागों के आधार पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो देखिए पीएफआई है वो एनआईए और एटीएस के रडार पर है। अब मध्य प्रदेश के 8 जिलों के अलग अलग शहरों पर ये छापामार कार्रवाई चल रही है और लगभग देखिए 2 दर्जन के आसपास जो पीएफआई मेंबर हैं उनको हिरासत में लिया गया है। वो कुछ को भोपाल से, तो कई सदस्य ऐसे हैं जिन्हें इंदौर से पकड़ा गया है। ऐसे मध्य प्रदेश के कई शहर हैं जहां से पीएफआई के मेंबर को पकड़ा गया है। ये वो पीएफआई के मेंबर हैं जो देखिए शांति के टापू मध्य प्रदेश में अशांति की फिजा घोलने की कोशिश में लगातार जुटे हुए थे। लगातार इंटेलिजेंस को इनपुट मिल रहे थे, उस इनपुट के आधार पर एनआईए की टीम ने और एमपी पुलिस ने ये बड़ी सर्चिंग की है। सर्चिंग जारी है। कई महत्वपूर्ण जो साहित्य हैं, दस्तावेज हैं, कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये अपने मकसद में कितने कामयाब हुए और इनको जो देखिए इन्होंने समाज में कितना विघटन का जहर घोला गया है। अब महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि पीएफआई ने अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में उन्होंने शिविर लगाए थे। ये शहर देखिए आतंकियों की तरह ये लगा रहे थे, समाज को बांटने का काम ये इन्होंने शुरू कर दिया था। अब देखिए पीएफआई पर बड़ा सिकंजा एमपी पुलिस ने ये कसा है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 सदस्यों को हिरासत में लिया है। क्या अब इन सदस्यों को एनआईए को सौंपा जाएगा? देखिए दो अलग अलग टीमें काम कर रही है। पीएफआई को लेकर एनआईए अपने लेवल पे काम कर रही है, एटीएस अपने लेवल पे काम कर रही है। तो देखिए अब ये जो एमपी का पीएफआई का जो अब तक का मामला है, पिछली बार आपको याद होगा एनआईए ने मध्य प्रदेश में सर्चिंग तो दिखाई थी लेकिन अरेस्टिंग नहीं दिखाई थी। एटीएस ने सर्चिंग के बाद अरेस्टिंग दिखाई थी और फिर हिरासत में लिया था। अब वही हो सकता है कि जो केस है वो आगे बढ़ेगा और एमपी पुलिस ही इस मामले को आगे तफ्तीश करेगी क्योंकि 4 को पहले अरेस्टिंग की गई है। ये महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि लगातार पीएफआई जो मध्य प्रदेश में देखिए देश विरोधी यानी जो प्रदेश और देश की आंतरिक जो सुरक्षा है उसको चुनौती दे रहे थे। महत्वपूर्ण हो जाता है देखिए एंटी टेरर स्क्वाड जो एटीएस टीम है वो लगातार काम कर रही है और मध्य प्रदेश के 8 जो शहर हैं, जिले हैं, वहां से 21 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है पीएफआई के मेंबर। देखिए बड़ी बात तो ये कि प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।